A very healthy morning, all of you. Welcome to the virtual classes of Orskers Public School. How are you, class 6? I hope you all are taking good care of yourself. So, today we are just continue the chapter number 5 of Geography. The name is Rims of the Earth. Students, we have already read it about the lithosphere, continents, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. So in today's class, we are just reading about importance of lithosphere, hydrosphere, oceans, Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and Antarctic. The water bodies, seas, bay, gulfs, and strait. So, beta, before just starting this class, I just want to say something from with you. Beta, it is very important to understand this chapter. You have to watch full video. बहुत ज़रूरी है अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से चैप्टर को समझने के लिए कि आप पूरी वीडियो देखें. एटलीस्ट थ्राइस, कम से कम 3 बारी आप ये वीडियो ज़रूर देखें. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड में प्रॉब्लम है, सो यू कैन यूज़ डिक्शनरी. एंड इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी, सो जस्ट टाइप ऑन अ गूगल व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ दिस वट एवर XYZ. किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग जानना है तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. In today class, we are just talking about the importance of lithosphere. So beta, we have already read that what is that meaning of lithosphere. So as you know that lithosphere refer to the hard and rocky surface of the earth. And basically as you know that ki lithosphere is a Latin word which means litho means a rock. Okay, so basically where we are rocky mass has many minerals, soil and stones. So the land we are living on, all the part that is a lithosphere. जिस land पे हम रहते हैं that is a lithosphere. So now we are just reading importance of lithosphere. Lithosphere की importance क्या है? So basically बेटा, in the lithosphere it's a source of mineral. इट्स अ एसेंशियल नीड्स फॉर अ ह्यूमन्स के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक मेटल्स. इन अ मेटल में कौन कौन से मेटल्स आएंगे? आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ऑयल. ठीक है, ऑयल एटसेट्रा. दीज आर द थिंग्स जो कि हम ज़मीन से निकालते हैं. एक्सट्रैक्टेड मतलब जिनको हम माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन में से निकालते हैं. दैट इज़ अ लिथोस्फीयर. और जितने भी ह्यूमन बींग्स चीज़ें यूज़ करते हैं. ठीक है. लिथोस्फीयर हैज़ सॉइल कवर ऑन विच क्रॉप आर ग्रोन विच गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन. बेटा, लिथोस्फीयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले लिथोस्फीयर हमें मिनरल प्रोवाइड करवाता है, मेटल्स प्रोवाइड करवाता है, ऑयल्स एंड ऑल. एंड सेकेंड थिंग, लिथोस्फीयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट इज़ कवर्ड विद द सॉइल. आप देखते हो अर्थ की टॉप लेयर किससे कवर्ड है? सॉइल से, जिसमें कि क्या ग्रो हो रहा है? क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं. एंड व्हाट क्रॉप्स गिव्स, क्या क्रॉप हमें क्या दे रहा है? क्रॉप्स गिव्स अस फूड एज वेल एज ऑक्सीजन. डिड यू थिंक दैट कि अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो टॉप सॉइल नहीं होती, टॉप सॉइल नहीं होती तो प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं होते. बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैसे रहते हैं या एनिमल्स कैसे ज़िंदा रहते हैं? बिफोर टेकिंग द प्लांट, यानी कि वो प्लांट्स खा के, क्रॉप्स खा के, खाना खा के. एंड सबसे बड़ी चीज़ ऑक्सीजन लेके. ऑक्सीजन इज़ अ मेन सोर्स. लाइक आपको पता है ना कि हम लोग ऑक्सीजन से ही ज़िंदा रह पाते हैं. सो बेसिकली लिथोस्फीयर इम्पॉर्टेंस यही है कि इट हैज़ कवर्ड विद द सॉइल, क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस एंड विच गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन. सो बेटा, लिथोस्फीयर बीइंग द लैंड मासेस सपोर्ट. और लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं हमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्ट्रक्चर लाइक अ बिल्डिंग, रोड, रेल एटसेट्रा एसेंशियल फॉर लिविंग एंड ट्रांसपोर्ट. यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें जीने के लिए चाहिए, चाहे वो घर चाहिए, घर आप कहाँ बनाएंगे? ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है,
अर्थ पे बनाएंगे, बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे, रोड कहाँ बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट को कहाँ पे आप रन करेंगे, ऑब्वियसली ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ. सो बेसिकली लिथोस्फीयर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. एज वेल एज लिथोस्फीयर सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो. आपको भी पता है कि प्लांट्स और एनिमल के लिए भी लिथोस्फीयर बहुत ज़रूरी है. गिविंग राइज टू मैनी इंटरसेक्टिंग इकोसिस्टम इन द नेचर. बेटा एज यू नो दैट इकोसिस्टम लाइक plants are depend on us and we are depend on the plant. Animals also depend on the plant. So these are the ecosystem जिसकी वजह से सारी चीज़ें बैलेंस चल रही हैं. So before I'm starting the next topic, that is a hydrosphere, I just want to say this. Beta, this is the questions of chapter number 5. Let's check. I have already written the answer and this is the page number of 150. The first question आपको नहीं करना है. Second question is name the narrow strip of land which connect North America with the South America. उस नैरो स्ट्रिप का नाम बताना है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करती है. सो द आंसर उसी के सामने लिखा है, Isthmus of Panama. The third question, where are the Andes mountain located? So where the Andes mountain located? Yes, it is in South America. The question number 4, which major rivers run across South America? South America में सबसे important and which river is most a world largest river also, that is a Amazon river. Why is Antarctica called white continent? अंटार्कटिका को white continent क्यों कहा जाता है? So the answer is because the whole continent is covered by a thick layer of snow. यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट किससे कवर्ड रहता है? थिक मीन्स मोटी लेयर ऑफ स्नो से, बर्फ़ से कवर्ड रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ वाइट कॉन्टिनेंट. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर. अभी हमने पहले लिथोस्फीयर पढ़ा था. नाउ वी आर जस्ट अ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर ऑन द अर्थ. हमने एक सर्कल में पढ़ा था लिथोस्फीयर एंड नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोस्फीयर. बेसिकली बेटा, इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल वाटर बॉडीज़, यानी कि सभी वाटर बॉडीज़ लाइक विच फाउंड ऑन द अर्थ, यानी कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जो हमारी अर्थ पे पाई जाती है, चाहे वो रिवर हो, ओशन हो, सी हो, पॉन्ड हो, ठीक है, इवन द फॉर्म ऑफ आइस और स्नो या ग्लेशियर्स भी हो. बिकॉज ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर इज मेड अप ऑफ आइस और आइस किससे बनी होती है? वाटर से. सो बेसिकली ऑल द वाटर बॉडीज ऑन अ विच फाउंड ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड अ हाइड्रो, दैट इज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म तो आती है वाटर की, एज वेल एज जो स्नो फॉर्म है, यानी कि जो आइसी फॉर्म है, दैट्स इन आर्कटिक के ग्लेशियर, अंटार्कटिक के ग्लेशियर, ये सब भी हमारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर काउंट होता है. ओके, अबाउट 97.2% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ दैट इज इन ओशन एंड सी. एज यू नो दैट कि हमारी अर्थ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. क्यों? क्योंकि 97.2% हमारे टोटल वाटर किससे मिलता है? ओशन एंड सी से. एंड दिस वाटर हाईली सेलाइन. सेलाइन मीन्स खारा, ऐसा एकदम नमकीन पानी. हैव यू विजिटेड अबाउट द सी एंड ओशन? क्या आप किसी ओशन और सी के पास गए हैं? अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा कि उसका वाटर कैसा होता है? सेलाइन वाटर, बिल्कुल नमक जैसा खारा पानी. एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंजप्शन बाय ह्यूमन बींग्स. और वो ह्यूमन बींग्स के यूज़ के लिए, पीने के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है. अबाउट 2.7% वाटर इज इट फॉर्म ऑफ आइस और स्नो ऑन द माउंटेन. और कितना परसेंट आपके आइस और स्नो की फॉर्म में माउंटेन्स पे है? दैट इज 2.7%. Antarctic Circle, just about 0.1% water is available for consumption of human beings. बेटा इतने सारे पानी में, यानी कि 97.2% वाटर में
ओनली 0.1% वाटर ही है जो कि फ्रेश वाटर है, जो ह्यूमन पी सकते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड कि वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और इसे बचाना और सेव करना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज अर्थ पर ओनली 0.1% वाटर है जिसको कि हम ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन कर सकते हैं, पी सकते हैं, जो कि पीने लायक है। ओके, सो नाउ जस्ट फॉलो दीज रूल्स कि आपने आगे से वाटर कभी भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है बेटा। So the next is oceans. Ocean are vast, vast means very big, stretch of water which extend thousands of kilometer. ओशन क्या है बेटा? ओशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर जहाँ तक आप देखें 1000 ऑफ किलोमीटर तक पानी फैला हुआ है, उसी को हम कहते हैं ओशन। वाटर इज़ इन ओशन हैज़ डिफरेंट टेम्परेचर। बेटा अकॉर्डिंग टू द एरिया हर ओशन के वाटर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इट इज़ डिपेंड्स ऑन लोकेशन और ऑल्सो इन डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई, यानी कि कहीं पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है, कहीं पानी की गहराई बहुत कम है, और उसका ठंडा होना या गर्म होना उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। सॉरी, द वाटर डेंसिटी एंड सैलिनिटी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कुछ एरिया का पानी ज़्यादा खारा होता है, कुछ का कम खारा होता है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस, यानी कि लोकेशन पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना खारा होगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसकी डेप्थ कितनी होगी। इट इज़ ऑल्सो ऑल आर दीज थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस, लोकेशन basically. At a look world map, you have this show. See this beta. As you look at the world map, would you show that nearly all the ocean and sea are connected to each other? आपने देखा होगा बेटा सभी जगह all the ocean and this water bodies are connecting to each other. हर ocean and water bodies आपस में connected हैं। Water is in ocean keeps moving in form of current which shall the study about in higher classes. आप देखते हो ओशंस में करंट आता है, करंट मीन्स वेव्स आती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अबाउट इन 7th 8th 9th में पढ़ेंगे। सो लेट्स वी हैव जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर आर 5 large ocean and these are the one and the largest ocean is Pacific Ocean. Pacific Ocean. The first one is Pacific Ocean and the second one is Atlantic Ocean. The third one is Indian Ocean. The fourth one is Arctic Ocean and the last one is Antarctic Ocean. Okay? Antarctic Ocean. So basically beta, now we are just reading about the first one is Pacific Ocean. So the Pacific Ocean is the largest ocean. अगर क्वेश्चन आता है which is the largest ocean, so the answer is Pacific Ocean. It spread from Asia and America. See this? Pacific Ocean कहाँ से है? एशिया से लेकर अमेरिका तक ये Pacific Ocean फैला हुआ है। अच्छा, have you seen this? Here is also written Pacific Ocean. Here is also written Pacific Ocean. क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज ऑफ एज यू नो दैट कि हमारा ग्लोब कैसा है, हमारी अर्थ कैसी है, एक स्फेरिकल शेप में है, स्फेयर शेप में है, एक बॉल की शेप में है। तो इसीलिए अगर हम इस मैप को सर्कल शेप में ले लेंगे तो दीज आर द पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन, और ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन भी है। द सेकेंड वन इज अटलांटिक ओशन. Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean lies between North and South America. कहाँ पे लाई कर रहा है ये? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के पास, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द अदर साइड। यानी कि वन साइड तो इसके क्या है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एंड द अदर साइड इज यूरोप एंड अफ्रीका ऑल्सो. द डीपेस्ट पॉइंट इन दिस ओशन एज प्यूर्टो रिको ट्रेंच. बेटा अटलांटिक ओशन में एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत डीप है, बहुत गहरा है। उस पॉइंट का नाम क्या है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच. रिपीट आफ्टर मी. प्यूर्टो
रिको ट्रेंच विच इज़ अराउंड 8 किलोमीटर्स डीप, यानी कि वो ओशन के अंदर 8 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, इतना डीप है वो। दिस इज़ द बिजिएस्ट ओशन ऑफ शिपिंग वेसल। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर वाटरवेज जो हैं, जो बड़े बड़े शिप्स हैं, वो सारे कहाँ पे चलते हैं, वो इसी एरियाज़ में चलते हैं। क्यों? क्योंकि दीज 4 कंट्रीज़ आर द नियर बाय इन दिस। तो सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ में ट्रेंड होता है, व्यापार होता है। सो द थर्ड ओशन इज़ इंडियन ओशन। नेम कुछ याद आ रहा है? इंडियन ओशन, दिस इज द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन दैट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है और एक इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नेम किसके ऊपर पड़ा है? कंट्री के ऊपर। किससे? टेल मी द कंट्री नेम। यस, इंडिया। द एक्सटेंट फ्रॉम अफ्रीका इन द वेस्ट टू पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट साइड में इसके कौन है? पैसिफिक ओशन, एंड द वेस्ट साइड में इसके अफ्रीका है। इट टचेस ऑल शोर्स ऑफ एशिया फ्रॉम द साउथ। अगर हम साउथ में देखें तो ये एशिया के सभी शोर मीन्स क्या है? किनारों से, सभी किनारों की बाउंड्री से मिलता है। द फोर्थ वन इज आर्कटिक ओशन, दैट इज Arctic Ocean. So the Arctic Ocean extend around the Arctic. It is the smallest ocean. ठीक है, आर्कटिक ओशन क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन एंड ऑल्सो सेड टू बी द लीस्ट एवरेज डेप्थ। मैनी कंट्री ऑफ नॉर्थ यूरोप, ग्रीनलैंड आर ऑल्सो साउथ इन पेरीफेरी। बेसिकली बेटा, आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन एंड इट हैज़ द लीस्ट एवरेज डेप्थ, यानी कि इसकी भी एक डेप्थ है, गहराई है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं नॉर्थ यूरोप की, एंड ग्रीनलैंड जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो भी साउथ से इसको टच करता है। द लास्ट वन इज़ अंटार्कटिक ओशन। बेटा, अंटार्कटिक ओशन इज़ अराउंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिक ओशन कहाँ पर है? अंटार्कटिका के पास ही है। इट इज़ समटाइम रेफर्ड टू साउदर्न ओशन, और अंटार्कटिक ओशन को ही हम साउदर्न ओशन भी कहते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, मैम अंटार्कटिक ओशन लिखें या साउदर्न ओशन लिखें। सो बेटा, बोथ नेम्स आर सेफ। आप दोनों ही लिख सकते हैं, अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हैं इसको, या फिर साउदर्न ओशन भी कह सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ कि पूरे साउथ में है वर्ल्ड के, तो इसीलिए इसको साउदर्न ओशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्टे फ्रोज़न नियर 4 months ऑफ द ईयर। साल के कम से कम 4 महीने यहाँ पर कैसा रहता है ये ओशन? बिल्कुल फ्रीज रहता है, जमा हुआ रहता है। ओके, सो बेटा, I'm just leaving the class here only. मैं आपकी क्लास आज यहीं लीव कर रही हूँ. This is also the question answers. Let's check. You can also do in your notebook. यानी कि आपको पेज नंबर 150 वाले let's check भी करने हैं, and this is the 152 page. So the first question is, which mountain range separate from Asia from Europe? कौन सी माउंटेन रेंज है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट कर रही है? तो यूराल माउंटेन. सेकेंड क्वेश्चन, नेम 2 लैंडलॉक सीज विच पार्ट ऑफ यूरोप. हमें 2 लैंडलॉक सीज के नाम बताने हैं. द फर्स्ट वन इज ब्लैक सी एंड द सेकेंड वन इज कैस्पियन सी. द क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप. द आंसर इज दी एल्प्स. एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना, बिकॉज इसका ऑलरेडी आंसर मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊँगी. सो द आंसर इज़ दी एल्प्स. सो बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम. कोई भी बच्चा पेंडिंग काम नहीं छोड़ेगा, सारा काम आप अच्छे से करेंगे. एंड थैंक यू सो मच अगेन स्टूडेंट्स. बाय बाय एंड टेक केयर.